Welcome to Dark Night Love Tower. Today's topic who is stalking on you. Let's see, देखते हैं कौन आपको स्टॉक कर रहा है, किसकी नज़र आपके ऊपर है. Who is stalking on you. अभी जो आप इंसान सोच रहे हैं वो भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है. ठीक है, तो who is stalking on you. कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. और जिसको ये पिका कार्ड देखनी है मेरे दूसरे चैनल को वॉच कर सकते हैं. एक न्यू पिका कार्ड मैंने अपलोड की है. ठीक है, थोड़ा सा लेट रीडिंग अपलोड करती हूँ. मैं चाहती हूँ जब तक आप लोग सारी देख लें फिर आराम से मैं दोबारा न्यू अपलोड करूँ. तो मैंने आज अपलोड करी. अगर आपको देखनी हो तो आप वो रीडिंग देख सकते हैं. ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ स्टॉकिंग ऑन यू. कौन आपको स्टॉक कर रहा है, कौन आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, कौन आपकी जासूसी कर रहा है. लेट्स सी हु इज़ स्टॉकिंग ऑन यू. ये कंफ्यूज है इंसान, इसलिए स्टॉक कर रहा है आपको. ठीक है, ये कोई कंफ्यूज माइंडसेट में, या तो इसके पास 2 ऑप्शन हैं या 2 चॉइसेस हैं या 2 रास्ते हैं, ये आपके पास आए या ना आए, ये वाला थॉट है. ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल बताता है बहुत कन्फ्यूजन, जैसे कि जगलिंग, एक जगलिंग एनर्जी में इंसान है ये जो आपको स्टॉक कर रहा है. पास्ट में इसने आपके साथ काफ़ी ज़्यादा ट्रिक्स लगाई हो सकती हैं, आपको मैनिपुलेट किया हो सकता है. ठीक है, काफ़ी ट्रिक्स्टर है, इसके पास टूल्स हैं. ठीक है, आपको बेवकूफ़ इसने बनाया है अच्छा खासा पास्ट में, या इसने बनाने की कोशिश करी है. ठीक है, हु इज़ स्टॉकिंग ऑन यू. करंट टाइम फ्रेम पे आपको स्टॉक कौन कर रहा है, आपकी इन्फॉर्मेशन कौन ले रहा है, कौन आपकी जासूसी कर रहा है. ओके, एक्शन नहीं ले रहा, सिर्फ दूर बैठकर जासूसी ही कर रहा है. ठीक है, दूर बैठकर आपके बारे में सोचे जा रहा है, जितना सोच सकता है उतना सोच रहा है, मूवमेंट नहीं कर रहा. ठीक है, एक्शन लेने की कोशिश है लेकिन ले नहीं रहा. ठीक है, ओके. इसके पास में कोई मतलब कि कुछ टाइम पहले, कुछ अर्सा पहले आपके साथ कुछ चीज़ें आप लोग की ख़त्म हुई हैं. ठीक है, कुछ एंडिंग्स हुई हैं, कुछ चीज़ें बिल्कुल एक कुछ पुराना ख़त्म हुआ है आप दोनों के बीच. ठीक है, जो भी आप लोग के बीच पुराना था, कन्फ्यूजन या तो थर्ड पार्टी इशू, जो भी XYZ, जो भी चीज़ें झूठ सच जो हाइड हुए हुए थे, कुछ ख़त्म हुआ है, कुछ पास्ट में कुछ इस टाइप का हुआ है. 3 ऑफ कप्स. ऐसा हो सकता है आप लोग म्यूचुअल फ्रेंड्स हो, या आपके बारे में किसी से बात करता हो, या किसी से पूछता हो, या किसी से कुछ डिस्कस करता हो. ठीक है, मतलब कि म्यूचुअल फ्रेंड्स भी हो सकते हैं. ये इंसान शायद आपसे बात नहीं हो रही लेकिन इसकी एक जासूसी किसी और के थ्रू भी आपकी चल रही हो. ठीक है, जैसे किसी और से जानना कि और भाई वो इंसान कैसा है, बातों बातों में, ताकि ज़्यादा पॉइंट आउट भी ना हुए, लेकिन ये बस आपके बारे में इन्फॉर्मेशन ले ले कि आप कर क्या रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में. ठीक है, क्योंकि ये नहीं चाहता ये जज हो, लोग इसको जज करें कि बाद में जो कुछ भी हुआ या उसके बाद ये इंसान सोच रहा है, या आपके बारे में इसको कोई गिल्ट है, इसको कोई रिग्रेट है, या अब इसको लग रहा है कि इसने कुछ गलत किया है. ठीक है, मतलब कि पूरा ब्लेम अपने ऊपर भी नहीं लेना चाहता. बहुत ज़्यादा एक अगर आप लोग की सेम गैदरिंग है तो ये इंसान इर्द गिर्द से आपकी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश. ठीक है, काफ़ी मैनिपुलेटिव है. 10 नंबर 1 नंबर यहाँ पे कनेक्टेड हो सकता है इस इंसान की डेट ऑफ बर्थ से, या आपके बीच आप लोग इस दिन इस तारीख को मिले हो सकते हैं. ठीक है, आप लोग का मीटअप हुआ हो सकता है, फर्स्ट मीटअप, या कुछ भी XYZ. लोग यहाँ पर मैनिपुलेशन रही है, कम्युनिकेशन में मैनिपुलेशन रही है. इसलिए कम्युनिकेट में शायद झूठ सच पास में आपको बोले हैं. ठीक है, बहुत ज़्यादा जैसे कि झूठ सच बातें करना है कुछ, दिखाना कुछ, चल कुछ और रहा है, शो कुछ और करना. ठीक है, हु इज़ स्टॉकिंग ऑन यू. ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है. ये वो इंसान आपको स्टॉक कर रहा है जो आपके दिमाग में चल रहा है. एग्जैक्टली वही इंसान है, आपको स्टॉक कर रहा है, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा है, या ये आपको इमोशनली डिटैच होकर, आपको इमोशनली लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ कर गया था. ठीक है, आपसे बिल्कुल ही सारे रिश्ते और कनेक्शंस को ख़त्म करके अपनी मर्ज़ी से आपको छोड़ कर गया था. ठीक है, जबकि जानता था यहाँ पे एक 8 ऑफ कप्स हैं, यहाँ पे आपके बहुत सारे इमोशंस इन्वेस्टेड है, तब भी इसने आपको छोड़ा था क्योंकि ये नहीं चाह रहा था उस टाइम समझना. ठीक है, होल्ड बैक करके रखा हुआ है इसने या आपने अभी भी एक दूसरे को. ठीक है, एक होल्डिंग बैक है, यहाँ पे होल्ड बैक है. इमोशंस, मेमोरीज, पास्ट, यहाँ पे होल्ड बैक हुआ है. ठीक है, यहाँ पर रिलीज़ नहीं किया गया है. चाहे आप लोग एक दूसरे से दूर ज़रूर हो लेकिन ये कनेक्शन एंड नहीं है, यहाँ पर एक एंडिंग नहीं आई है. ठीक है, इस रिश्ते को रिलीज़ नहीं किया गया है. हु इज़ स्टॉकिंग ऑन यू. ये इंसान बहुत कंफ्यूज है जगलिंग एनर्जी में. ठीक है,
छोड़ के गया हुआ ये इंसान आपको, ये वही इंसान है जो आपके माइंड में चल रहा है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो आपके साथ बहुत सारी चीज़ें हाइड कर रहा था, छुपा रहा था, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे हिडन सीक्रेट्स और ट्रुथ हो सकते हैं, और ऐसा हो सकता है कि इंसान चीट कर रहा था आपको, झूठ बोल रहा था आपको, कुछ ना कुछ कर रहा था, कुछ हिडन सीक्रेट्स इसके पास में रिवील हुए हैं। इसको नहीं पता ये आपको जस्टिस कैसे देगा, ठीक है। ये चला तो गया है, आपके बारे में सोच भी बहुत ज़्यादा रहा है, ठीक है। छोड़कर खुद ही गया था ये, लेकिन इसको पता है इसने आपके साथ जस्टिस नहीं करा, इसने आपके साथ सही नहीं करा। ये आपकी लाइफ में इन एंड आउट रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक प्लेयर काइंड एनर्जी रह सकती है, तो इन एंड आउट रह सकता है। अगर रहा भी एक बहुत ज़्यादा प्लेयर काइंड एनर्जी में रहा है, बहुत ज़्यादा जैसे कि एक प्लेयर पर्सन, थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा वहाँ, थोड़ा सा वहाँ, कुछ ऐसा। पेनफुल सिचुएशन इस इंसान के लिए, ठीक है, जो भी हुआ। जैसे कि अपने फ्रेंड से बात करना भी, इसके अंदर पेन शो करना, ओवर थिंकिंग शो करना। जैसे कि एक होता है ना कि एक ओवर थिंकिंग डेथ, इस एंडिंग के बारे में बार बार डिस्कस करना, क्यों ख़त्म हुआ, क्यों ख़त्म किया, क्यों ज़रूरी था ये, क्या वजह बनी, क्यों फ्यूचर प्रॉब्लमस्टिक लग रहा था। जैसे कि रीजंस को डिस्कस करना, कोई ना कोई बात डिस्कस करना। जब भी आया ये इंसान एक म्यूचुअल फ्रेंड में, जैसे कि रिग्रेट, नेगेटिविटी, ये चाहता है आप इस रिश्ते में वर्क करें, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल बताते हैं कि आप इस कनेक्शन में वर्क करें। ये अपने काम पे भी फोकस है, सोचता है कि आप आएंगे या नहीं आएंगे, आप बात करेंगे या नहीं करेंगे। काम पे बहुत ज़्यादा बिजी रहने की कोशिश करता है, अपने आप को काम पे बहुत ज़्यादा फोकस रखता है। इसको लगता है इस वक्त अपने काम पे फोकस करना चाहिए। इसको ऐसा लगता है अगर ये आपको टेक्स्ट भी करेगा, मैसेज भी करेगा, खुद से अप्रोच भी करेगा, तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के बीच एक आर्ग्यूमेंट हो सकती है, जो कि आप दोनों के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। मतलब इसको ऐसा लगता है ये आपको, या ये अगर आपकी तरफ आता है तो एक आर्ग्यूमेंट डेफिनेटली होगी, क्योंकि जो कुछ चीट इसने किया या धोखेबाजी इसने करी या छोड़कर ये गया, इसको सब फील होता है, लेकिन रियलाइजेशन कि किया तो मैंने ये सब कुछ, उसने क्या किया है। ओके तो ना एक अच्छे साथ छूटने का अफसोस, एक अच्छे इंसान के छूटने का अफसोस, ठीक है। एक कमी को फील करना, महसूस करना, लेकिन आउटसाइड इंटरफेयर बहुत है आप लोग के बीच, ठीक है। मतलब कि बहुत ज़्यादा रॉन्ग किस्म के ओपिनियन देना, रॉन्ग किस्म के एडवाइस देना, ऐसे लोग बहुत होंगे आप लोग के रिलेशनशिप में, ठीक है। ओके, अब आउटसाइडर में कोई भी हो सकता है, क्लोज फ्रेंड या फैमिली मेम्बर्स या इर्द गिर्द के लोग, या जिससे भी शेयर करे। जैसे कि कोई ऐसा फ्रेंड भी जो जेलसी रखता और हमेशा आपके अगेंस्ट, आपके लिए ऐसे ऐसे पॉइंट्स ढूंढ कर बोलना, और ताकि ये इंसान सोचने में मजबूर हो जाए मुझे क्या करना चाहिए इस जगह। ओके, क्लियर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, ये इंसान आपकी तरफ आपको स्टॉक कर रहा है, ठीक है। काफ़ी क्लियर है इसकी करंटली, इसके माइंडसेट में बहुत क्लियर कट, इसको किसी तरीके की क्लैरिटी है, इसका माइंड क्लियर है, ठीक है। और सारी नेगेटिविटी क्लियर हो चुकी है, अगर कोई नेगेटिविटी रही है तो, ठीक है। ये आपको मिस कर रहा है, ठीक है, एक मिसिंग एनर्जी है। ये चाहता है आप लोग मिलें, आप एक अच्छा टाइम स्पेंड करें, आप लोग अच्छे फ्रेंड या अच्छी गैदरिंग, आप लोगों ने एक अच्छा टाइम गुजारा एक दूसरे के साथ, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लमिस्टिक हो चुका है ये सब कुछ, एक डिस्टेंस आ चुका है। इसको ऐसा लगता है पुरानी चीज़ों को याद कर रहा है, ठीक है, पुरानी यादों को याद कर रहा है, आप पुरानी चीज़ों को मिस कर रहा है जो भी आप लोग के बीच थी। ये इंसान आपको देखता है कि आप पहले कैसे थे, आप कैसे हो गए, आप काफ़ी ज़्यादा फ्रेंकली थे, अब मतलब क्लियर कट, अब ब्लंट हो चुके हैं। आपके एक्सपीरियंस ने आपको काफ़ी कोल्ड कर दिया, ब्लंट कर दिया, आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एक बहुत आपके अंदर एक ड्राइनेस आ चुकी है, आप ड्राई हो चुके हैं, ठीक है। आपने आप को कंट्रोल करना, होल्ड करना सीख गए, ठीक है। आपके अंदर एक पेशेंस आ गया, आपके अंदर सब्र आ गया, आपके अंदर एक ठहराव आ गया, ठीक है। आपने पैशन को बहुत अच्छे से होल्ड कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। आप कितनी डिसअपॉइंट हो, ठीक है, इसकी रिजेक्शन से या जो भी इसने आपके साथ किया, इसने जैसा भी आपको फील कराया, आप एक मेच्योर इंसान समझते हैं इस इंसान को, ठीक है। इसके अंदर इनफ मेच्योरिटी नहीं है कि ये आपको समझ सके। आपको ऐसा लगता है बहुत सी चीज़ें इंसान अभी भी आपसे हाइड कर रहा है और हाइड करता है, ठीक है। आपको ख़ास ट्रस्ट नहीं है इस इंसान पे, इस इंसान को भी पता है कि आप ट्रस्ट नहीं करते, आपको कम्प्लीटली एक
आई थिंक ट्रस्ट इश्यूज़ भी क्या बोलूँ, मतलब कि आपको काबिल एतमाद इंसान लगता नहीं है। ट्रस्ट इश्यूज़ जब होते हैं, जब कुछ होता है ना, ये इश्यूज़ विश्यूज़ जब बनते हैं, जब कोई बातचीत रहती है, उसके बाद तो फिर या तो डिक्लेयर कर दिया जाता है या गलत इंसान है या सही इंसान है ये, ठीक है। यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्वमेंट है डेफिनेटली, या तो इसके माइंड में या इसके माइंडसेट में इसको ऐसा लगता है एक फैमिली इंटरफेयर है, किसी तरीके की ब्लॉकेजेस है, माइंड ब्लॉकेजेस है। ये बहुत खुद को स्टक और एक अपने आप को रफ एंड टफ प्रॉब्लम में फील करता है। उसको ऐसा लगता है कि शायद आप इसको विक्टिम नहीं समझते, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि इसको पता है आगे क्या होगा। टावर मोमेंट, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड डेथ, ठीक है। कोई चीज़ फील होती है, काफ़ी ज़्यादा एक प्रॉब्लम है, ये कंफ्यूज है, फ्यूचर को लेकर कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, ठीक है। ये बात नहीं है, इसके पास क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। जैसे ब्लाइंड फोल्डेड है, बहुत ज़्यादा होता है ना नेगेटिव, किसी चीज़ को लेकर एक एक्सट्रीम लेवल की नेगेटिविटी सर पे रख लेना, ये वो वाली एनर्जी है, ठीक है। कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस की वजह से और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचना किसी चीज़ को लेकर। आपकी रिलेशनशिप की करंट एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस है, ठीक है, अप्स एंड डाउन से गुजर रही है बहुत ज़्यादा। ये करंट आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी में बहुत ज़्यादा एक रिलायबिलिटी नहीं है, कुछ भी किसी भी चीज़ की होता है ना कि हाँ भाई ये होगा ही होगा, ये सब कुछ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंडिसाइसिवनेस, आउटसाइडर लोगों का इंटरफेयर बहुत है, बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर डिपेंड बहुत ज़्यादा कर रहा है आपका कनेक्शन, आपका रिलेशन, लोगों के ओपिनियन, लोगों का माइंडसेट, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, फैमिली इन्वॉल्वमेंट, आगे कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा फर्दर क्या होगा इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है। और बहुत ज़्यादा जैसे कि लोगों की बातों ने होपलेस कर दिया है, या फैमिली से एक फैमिली के माइंडसेट को रीड करना, अगर फैमिली के सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो फैमिली क्या उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी। तो मतलब क्या होता है ना कि फॉर एग्जांपल देकर ऐसी बातें करना, फैमिली से उनका ओपिनियन जानना, यहाँ पे फैमिली बहुत बड़ा रीज़न हो सकती है। थर्ड पार्टी इशू या ऑब्स्टिकल और चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज फैमिली हो सकती है इस इंसान की, ठीक है। आपकी तरफ आने का एंजल ऑफ द बैलेंस, आपको अपने आप को बैलेंस में रखना चाहिए, ठीक है। एंजल ऑफ लव, यहाँ पे एंजल्स की प्रोटेक्शन है, ठीक है, डिवाइन प्रोटेक्शन है, डिवाइन गाइडेंस है इस रिश्ते में, ठीक है। कॉर्नोकॉपिया, आपको अपनी फ्रूटफुल लाइफ पे ध्यान देना चाहिए, अपने आप को बैलेंस रखना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं होना। हैप्पी फैमिली, आपकी लाइफ में जो कुछ भी होगा वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होगा, बहुत ज़्यादा बैलेंस होगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है। इस कनेक्शन की एनर्जी में जो कुछ भी हो रहा है वो करंट टाइम फ्रेम पे आप उससे बॉदर ना हो, ठीक है। मतलब कि उस चीज़ों से आपको वो नहीं करना, कोई भी आपको चीज़ अभी दिख रही है, चीज़ें एडजस्ट नहीं हो पा रही हैं, पॉसिबिलिटीज़ कम है, नेगेटिविटी दिख रही है, तो बहुत ज़्यादा करंटली आपको कुछ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। आप जिस कॉन्ट्रैक्ट को फेस कर रहे हैं, जिस तरीके की इम्बैलेंस आपकी लाइफ चल रही है, वो तो ना एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू गुजर रही है, कार्मिक पैटर्न्स के थ्रू गुजर रही है, किसी तरीके का कर्मा है जो लेना देना है। जैसे कि किसी इंसान कभी कभी किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करता है, तो उसका मतलब वो कर्मा लेकर आया हुआ है। अब वो पेरेंट्स के साथ भी कर्मा जुड़ा होता है, आपके पेट के साथ भी होता है, आपके घर वालों के साथ भी होता है, कर्मा है कोई आपका, ठीक है। आप उसको फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी रिलेशनशिप में, अपने कनेक्शन में। जैसे कि यहाँ पे थर्ड पार्टी आपके पर्सन के माइंडसेट में, आपके पर्सन का, आपके पार्टनर को फ्यूचर में प्रॉब्लम नज़र आती है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है ये सब कुछ ठीक है, फ्यूचर यहाँ पर बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि हाँ भाई ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, आगे जाके बात तो बनी जाएगी। आपके पर्सन को पॉसिबिलिटीज़ कम नज़र आती हैं, ठीक है, इस चीज़ की एक डिनायल नज़र आता है, एक एक्सेप्टेंस कम नज़र आती है, ठीक है।
आपके पार्टनर आपको काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप बिल्कुल इस वक्त बहुत ज़्यादा ब्लंट, बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं आउटस्पोकन हुए हैं। आप बहुत ज़्यादा जैसे कि इस वक्त समझने की कंडीशन में तो बिल्कुल भी नहीं है इस इंसान को, ठीक है। आप बिल्कुल भी इसको अंडरस्टैंड करना नहीं चाह रहे, और आप ऐसा हो सकता है कि आप लोग की एक इन एंड आउट कम्युनिकेशन हो रही हो, आप लोग एक प्रॉपर वे में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी लाइफ को बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम में, ठीक है। अपनी फ्रूटफुल लाइफ या अपने अबंडेंस पे काम कर रहे हैं, ये इंसान भी अपनी अबंडेंस पे काम कर रहा है। आपका ड्रीम है हैप्पी फैमिली, लेकिन आपको इस चीज़ को एडजस्ट करना, पॉसिबल बनाना एक कॉन्ट्रैक्ट से गुजरेगा। मतलब कि यहाँ पे कोई ना कोई आपका कोई इशू है यहाँ पर इस इंसान के साथ, ठीक है, वो सॉल्व होगा। 3 ऑफ Wands, डिस्टेंस है यहाँ पर इस कनेक्शन में, करंट टाइम फ्रेम पे आप लोग एक दूसरे से डिस्टेंस पे हैं। ये इंसान आपको स्टॉक करता है बिल्कुल, ठीक है। डिसीजन मेकिंग नहीं है, इनडिसाइसिवनेस है यहाँ पर। ये इंसान सोचता है लेकिन कुछ क्लैरिटी नहीं है ख़ास इसके पास। इन्फॉर्मेशन लेता रहता है आपके बारे में, कि वही इंसान है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जो आपके माइंड में चल रहा है, ठीक है। चेंज होगा, कुछ ना कुछ चेंज होगा, ठीक है। चेंज मतलब कि कोई ना कोई चेंजेस, कोई ना कोई वक्त के साथ क्लैरिटी आना, वक्त के साथ चीज़ों का क्लियर होना, चीज़ों का समझ आना, चीज़ों का पता चलना वक्त के साथ, ठीक है। वक्त के साथ कोई क्लैरिटी मिल सकती है, इस कनेक्शन में बैलेंस आएगा या नहीं आएगा, एक मतलब कि ये रिश्ता एक नॉर्मल फेस पे जाएगा या नहीं जाएगा। थोड़ा सा ये टाइम है इस वक्त अपने आप को बैलेंस करने का, अपनी लाइफ को बैलेंस करने का, अपने फाइनेंसिस को बैलेंस करने का, अपनी फैमिली में एक बैलेंस क्रिएट करने का, ठीक है। अच्छी देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है। करंट टाइम फ्रेम पे आपको इस वक्त करना क्या चाहिए। पैशन इग्नाइट, अपने आप को पैशनेटिव रखें, ठीक है। आप मतलब कि क्रिएटिव रहें, अपने पैशन को फॉलो करें, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हुए हैं, ठीक है। आपने एक कोल्ड वॉर चल रही है आप दोनों के बीच। आप नो कांटेक्ट ऐसा हो सकता है यहाँ पर आप लोगों के बीच चल रहा है, क्योंकि मतलब कि बहुत ज़्यादा इनफ क्लैरिटी ना होना। क्लैरिटी आने वाले वक्त में आपको मिल सकती है, ठीक है। एक सन की है, आप क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं, आप डिवाइन से यहाँ पे क्लैरिटी चाहते हैं। आपके दिमाग में, आपके दिल में इस इंसान के लिए पैशन है, अट्रैक्शन है, आप इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। जिस तरीके से ये है, जिस तरीके से ख़ुद को ये कैरी करता है, जितना जेंटलमैन है या एक जेंटल वूमेन है, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद है ये इंसान। इसका बिहेवियर, इसका एक ईगो, इसका सब कुछ आपको पसंद आता है। जिस तरीके से भी आपको ट्रीट करता है वो चीज़ आपको पसंद आती है, वो चीज़ इसके अंदर अट्रैक्ट करती है आपको। लेकिन आपने अपने आप को जैसे कि कोल्ड किया हुआ है, उस अट्रैक्शन को आपने हाइड किया हुआ है। जो आप इसके लिए फील करते हैं, आपने बहुत मुश्किल से अपने अंदर उसको जैसे कि होता है ना एक होल्ड करके बैठे हुए, आप नहीं चाहते वो पता चले, क्योंकि आपको ऐसा लगता है उस चीज़ ने इसको बहुत ज़्यादा एक ईगोइस्टिक बना दिया, बहुत ज़्यादा इसको बहुत ज़्यादा एक अपने आप को कुछ सोचने में मजबूर कर दिया है। आपके बहुत ज़्यादा इसको अप्रिशिएट करने में। इंसान आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपके माइंडसेट को समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको ऐसा लगता है ये विक्टिम है। अगर ये आपके साथ एक दोबारा एक रॉन्ग प्रोमिसेस या आपके साथ जो चीज़ें करता है, तो वो चीज़ें इसके लिए लगता है कि वो चीज़ ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी, क्योंकि इस मतलब ये होता है ना, ये अपने एक फैमिली मैटर्स को या फैमिली मेम्बर्स के माइंडसेट को रीड करना या उनको समझना कोशिश कर रहा है। इसने खुलकर अगर आपके लिए बात नहीं की है, तो जैसे कि होता है ना, अंदाज़ा लेने की कोशिश ज़रूर करी है उनके माइंड में क्या चलता है, वो क्या माइंड में रखते हैं। भाई वो थोड़े डिप्लोमेटिक हैं, वो थोड़े से टॉक्सिक हैं वो लोग, ठीक है। उनके अंदर टॉक्सिसिटी है, इस इंसान से भी ज़्यादा एक टॉक्सिसिटी उनमें नज़र आ रही है। लेकिन आपके पर्सन और आपके बीच देखें एहसास का कनेक्शन है। मैं आपको लव से भी ज़्यादा बोलूँगी। आपके पर्सन की ये चीज़ होती है, आप डिज़र्व नहीं करते वाला, ठीक है। एटलीस्ट ये इंसान आपके दिल में ये आपके लिए एहसास लगता है, इसको ये फील होता है कि आप नहीं हैं, एक एहसास करने वाला इंसान नहीं है। शायद एक अच्छे इंसान की इसकी लाइफ में कमी है। जो लोग मिलते हैं इससे मतलब के तहत मिलते हैं, ठीक है, और आप सिर्फ एक ऐसे इसको मिले जिसने कोई मतलब नहीं रखा। तो इस रीडिंग को ये पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। किसी तरीके का कंप्लीशन आया है, कोई कन्फ्यूजन आप लोग के बीच ख़त्म हुई है, ठीक है। शायद यहाँ पर थर्ड पार्टी को लेकर कोई कन्फ्यूजन बनी हुई थी आप लोग के बीच। यहाँ पे ऐसा हो सकता है इस इंसान की और आपकी लाइफ में आपके पार्टनर की लाइफ में 2 पार्टनर्स रहे हैं, चॉइसेस रही हैं। आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। शायद ये फैमिली की बनाई हुई थर्ड पार्टी है, फैमिली से कनेक्टेड थर्ड पार्टी है, फैमिली जिसको अप्रिशिएट करती है। शायद इसने उस थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में एग्जिस्ट भी इसलिए करने दिया क्योंकि इसकी फैमिली बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लाइक करती आई थी, उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा इस चीज़ को पसंद कर रही थी। तो इसने बोला चलो ठीक है, मतलब कि फैमिली डोमिनेशन यहाँ पर इस इंसान के ऊपर ही कितना ही
अपनी लाइफ को अपने अपने मुताबिक चलाना, आपको दिखा मैं अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीती हूँ या जीता हूँ, नहीं। डोमिनेट करती है फैमिली से इंसान को। ये फैमिली के बिना कुछ नहीं कर सकती या कुछ नहीं कर सकता, कितना ये खुद अर्न कर रहा हो, कितना ये इंसान अपनी ज़िंदगी को आगे चला रहा हो, लेकिन ये अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज़ करता है, उनको प्रायोरिटी देता है ये इंसान। आप बहुत क्लियर हैं, ठीक है। अगर फैमिली इसके लिए ज़रूरी नहीं होती, ये फैमिली का सोचता भी नहीं, ये फैमिली का ज़्यादा सोचता है। फैमिली, कुछ लोग होते हैं ना, आप कहीं पर आप देखो, आप कहीं पर इन्वॉल्व हो गए, आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स, मदर ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे क्योंकि आप उन लोगों में बहुत इन्वॉल्व हो रहे हो, ठीक है। ये कुछ इस नेचर का इंसान है। ये इसकी फैमिली जहाँ इन्वॉल्व होती है, उससे कई ज़्यादा उन जगहों पे इन्वॉल्व हो जाता है जहाँ फैमिली जहाँ से राब्ते ख़त्म कर देती है, वहाँ से राब्ते ख़त्म कर देता होगा। मतलब ये होता है ना, एक बाय नेचर ये इस टाइप का पर्सन है, ठीक है। फैमिली अगर ज़्यादा चाहती भी नहीं है फॉलो करे, लेकिन ये फैमिली को फॉलो करता है, फैमिली को डोमिनेट करने की इजाज़त देता है। इसके ऊपर फैमिली का असर है, फैमिली क्या कहती है, फैमिली क्या नहीं कहती, फादर मदर क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना, अपने सिबलिंग्स की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना। अगर ये बड़ा है, ठीक है, अगर ये छोटी है या कुछ भी, इसकी एज कोई भी हो, जो इसकी फैमिली मेम्बर्स की इसकी एक्सपेक्टेशंस है, ये उनके ऊपर पूरा उतरना चाहती है या चाहता है, ठीक है। तो कुछ जो आप लोग के रिलेशनशिप में इश्यूज़ आ रहे हैं ना, वो इस वजह से आ रहे हैं, ठीक है। इसकी फैमिली का असर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा है। फैमिली ने कभी इसके अपने इमोशंस को समझने ही नहीं दिया। जो फैमिली ने किया वो कर दिया, ठीक है। जो फैमिली ने करवा दिया, जो फैमिली ने समझा दिया वो कर लिया। फैमिली को एक लग्जरी, एक अच्छी लाइफ पसंद है, ठीक है भाई बेटा तुम पैसे कमाओ, पैसे कमाने में लग गया, ठीक है, या लग गई। मतलब होता है ना कि हाँ ना, कि एक अपनी ख्वाहिश क्या है, एक अपने आप को पीस कहाँ मिलता है, उस चीज़ को चूज़ करने का भी मौका होना चाहिए। वो वाला थॉट नहीं है, वो स्पेस नहीं है, वो इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अपने आप को समझा ही नहीं गया अपनी खुशी कहाँ है, ठीक है। तो जैसे कि अपने लिए स्पेस नहीं है, अपने लिए अंडरस्टैंडिंग नहीं है इस इंसान के पास, अपनी खुशी कहाँ है, अपनी ख्वाहिश कहाँ है। अब तक ये वो कर रहा है और इसकी फैमिली इसको समझने में नहीं देती। वो जानती है बहुत अच्छी तरीके से इसके माइंडसेट को। जो कह दोगे, जो समझा दोगे, बड़ा हो या छोटा हो, एक रिस्पॉन्सिबल है ये फैमिली का। फैमिली को खुश रखना चाहता है ये, ठीक है। इसको लगता है फैमिली सब कुछ है इसकी। तो रीडिंग को रखती रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।